नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है बिहार की। बिहार में एक जिला लगता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में महेश्वर नाम का एक लड़का रहता था। महेश्वर की शादी रानी से हुई थी और उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। अब महेश्वर को यहाँ रोजगार नहीं था, कुछ करने के लिए था नहीं। तो इसके बाद महेश्वर अपने छोटे भाई के साथ कोलकाता चला जाता है। कोलकाता में ही महेश्वर अपने छोटे भाई के साथ मेहनत मजदूरी करता और घर पे पैसे भेजता, और जिससे उसका परिवार चल रहा था। इसके बाद महेश्वर दिसंबर में अपने घर आया हुआ था कुछ दिनों के लिए। इसके बाद वो कोलकाता जाने का प्लान बनाता है। उसने सोचा 9 जनवरी को वो कोलकाता चला जाएगा। उसकी पूरी तैयारी हो गई थी और इससे पहले वो अपने ससुराल जाने की सोचता है, क्योंकि उसकी पत्नी, जिसका नाम रानी है, वो अपने मायके में थी। महेश्वर एक दिन के लिए अपने ससुराल पहुंचता है। इसी बीच महेश्वर का छोटा भाई जो कोलकाता में था, वो महेश्वर को फ़ोन लगाता है। महेश्वर उसका फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद उसे थोड़ी चिंता होती है। वो अपने पिता को फ़ोन लगाता है। उसके पिता बताते हैं महेश्वर अपने ससुराल गया हुआ है। इसके बाद महेश्वर का छोटा भाई अपनी भाभी यानी रानी को फ़ोन लगाता है। वो भी फ़ोन नहीं उठाती। इसके बाद उसे थोड़ी चिंता होती है। वो अपने पिता को फ़ोन लगा के कहता है कि उन्हें एक बार जाके देख आओ कि महेश्वर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, रानी भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। बाद महेश्वर के पिता अपनी साइकिल लेते हैं और महेश्वर के ससुराल पहुंच जाते हैं। जब वो महेश्वर के ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर महेश्वर की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद महेश्वर के ससुराल वाले कहते हैं कि चलो चलो इसे अस्पताल लेके चलते हैं। महेश्वर के पिता कहते हैं हम अस्पताल नहीं ले जाएंगे, बल्कि पुलिस को बुलाएंगे, और हमें शक है तुम लोगों ने ही मेरे बेटे की हत्या कर दी है। इसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है। वो पुलिस को सारा मामला बताते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी। साथ ही साथ वो कहते हैं कि रानी किसी और से बात करती थी, मेरा बेटा मना करता था, जिसकी वजह से इन लोगों ने मिलकर हत्या कर दी होगी। पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है और जांच करना शुरू कर देती है। अब पुलिस महेश्वर के ससुराल वालों से यानी रानी के मायके वालों से और रानी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है महेश्वर की शादी रानी से हुई थी और इनकी शादी को 7 साल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ करने के लिए था नहीं, तो महेश्वर कोलकाता चला गया था। रानी को सोशल मीडिया पर फेमस होने का बहुत शौक था। वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला करती थी। लेकिन यह बात महेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो इसे इस बात के लिए मना करता था। इस बात को लेकर इनकी कई बार लड़ाई भी हुई थी। इनकी अक्सर इस बात को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि महेश्वर जब अपने घर आया हुआ था, वो अपने जब ससुराल पहुंचा, उसने रानी से कहा कि तुम सोशल मीडिया पे अपने वीडियो मत डाला करो। इस बात को लेके दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि रानी के मायके वाले और रानी ने मिलके उसे इतना मारा, बाद में उसकी मौत हो गई। कि पुलिस इस मामले की 2 तरीके से जांच कर रही है। एक आरोप यह है कि रानी किसी और से बात करती थी, इस वजह से रानी ने महेश्वर की हत्या कर दी। और दूसरे तरीके से यह जांच कर रही है रानी फेमस होना चाहती थी और वो सोशल मीडिया पर फोटो वीडियोस डालती थी, जिसकी वजह से महेश्वर से उसकी अक्सर लड़ाई होती थी। तो हो सकता है उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी हो। बाकी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब आगे इस केस को क्या होता है देखते हैं। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।